हेलो। आज हम करेंगे अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का हमारा नोवा पैसेज। इसमें राइटर क्या कहते हैं कि आई विश टू डिक्लेयर विद ऑल अर्नेस्टनेस दैट I do not want any religious ceremony performed for me after my death। कि जब मेरी डेथ होगी तो उसके बाद, आफ्टर मीन्स बाद, कोई भी धार्मिक जो सेरेमनी होती है, उत्सव होते हैं, वो ना किए जाएं। और ये मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, आज घोषणा करने की मेरी विश है, इच्छा है कि जो भी अंतिम संस्कार करते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो ना किए जाएं। आई डू नॉट बिलीव इन एनी सच सेरेमनीज, क्योंकि मेरा बिलीफ नहीं है, विश्वास नहीं है। एंड टू सबमिट टू देम, और उनके प्रति मैं सबमिट हो जाऊं, उन चीज़ों को मानूं नहीं है। इवन एज ए मैटर ऑफ फॉर्म, अगर हम फॉर्म की बात करें, वुड बी हिपोक्रेसी एंड एन अटेम्प्ट टू डेल्यूड आवरसेल्व्स एंड अदर्स। ये अटेम्प्ट होगा, प्रयास होगा अपने आप को भी और दूसरों को भी डेल्यूड करने का। और ये व्हेन आई डाई, जब भी मेरी डेथ होती है, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, कि मेरी जो बॉडी है उसको क्रीमेशन किया जाए, उसको जलाया जाए। इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, और अगर मैं फॉरेन कंट्री में डेथ होती है, देखिए डेथ से स्टार्ट हुआ है, दोबारा डेथ है, तीसरा फिर, तो ये एक तरह से अंतिम जो वसीयत होती है या अंतिम इच्छा जो होती है, वो यहाँ पर व्यक्त की गई है। देखते हैं राइटर कौन है। इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में डेथ होती है, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, वहीं कर दिया जाए अंतिम संस्कार। एंड माई एशिज, और जो राख होंगी, सेंट टू इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है, दैट इज फेमस फॉर संगम, तीन नदियां गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम के लिए मशहूर है। वहाँ पर मेरी अंतिम अस्थियां और राख जो है भेजी जाएं। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेस, एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर इस राख का, शुड बी थ्रोन इनटू गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दैम डिस्पोज्ड ऑफ, और ज़्यादा सा ज़्यादा पोर्शन जो है वो फेंका जाए, डिस्पोज किया जाए, इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, जो मैं नीचे बता रहा हूँ वैसे। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, इनको रखा ना जाए, इनको बचाया ना जाए। My desire to have a handful of my ashes thrown into Ganga at Allahabad has no religious significance। और जो मैंने अभी बात की इलाहाबाद की, इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरी बात है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस मैटर, इस विषय में कोई भी मेरा जो है वो धार्मिक बात नहीं है, कोई मेरी सेंटिमेंट या इच्छा इस तरह की नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू गंगा, मैं तो गंगा नदी से जुड़ा हुआ हूँ। एंड द जमुना, जमुना से भी, इन इलाहाबाद, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के दिनों से ही। एंड आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे एज मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, ये अटैचमेंट भी बड़ी है। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने इन दोनों नदियों के बदलते हुए मन को, मूड को देखा है, महसूस किया है। एज द सीजन्स चेंज्ड, जैसे जैसे मौसम बदलता है, दोनों नदियाँ जो हैं उनके भी तौर तरीके बदलते हैं। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन, और मैं अचानक इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि इनके बारे में हिस्ट्री, मिथ और
ट्रेडिशन के बारे में। एंड सॉन्ग, और जो इसके साथ जुड़े हुए गाने हैं उनके बारे में भी। एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, और इनके साथ जो जो कहानियाँ जुड़ी हैं लॉन्ग एजिज, बहुत पुराने समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और इनके बहते हुए पानी का एक हिस्सा मैं भी बनना चाहता हूँ। द गंगा हैज़ बीन टू मी, मेरे लिए गंगा अ सिंबल, एक प्रतीक है, अ मेमोरी, एक याद है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास भी गंगा नदी के साथ जुड़ा हुआ है। रनिंग इनटू प्रेजेंट, और ऐसे जैसे ये वर्तमान में से दौड़ रही हो। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और ये मानो कि भविष्य के समंदर की तरफ दौड़ती जा रही है। बहता हुआ पानी बहते हुए समय का प्रतीक है, पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और क्योंकि मैंने बहुत सारे पुराने रीति रिवाजों को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया है, छोड़ दिया है, यट फिर भी आई डो नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, लेकिन अपने भूतकाल से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर देना भी मैं नहीं चाहता। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, और मेरी इस इच्छा के विटनेस के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारत की सांस्कृतिक कल्चर की इनहेरिटेंस, जो विरासत हम लेते हैं, उसके प्रति एक होमेज होगी, श्रद्धांजलि होगी। I am making this request that a handful of my ashes be thrown into Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores. और इलाहाबाद से फेंकी गई वो राख गंगा नदी के साथ उस महान महासागर तक पहुंच जाएगी जो भारत के किनारों को धोता है। The major portion of my ashes should however be disposed of otherwise, और ज़्यादातर के लिए मैंने क्या कहा, otherwise, दूसरा तरीका। I want these to be carried high up in the air, इनको ऊपर आसमान में ले जाया जाए, in an aeroplane, एक हवाई जहाज में, and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil. टॉयल होता है परिश्रम करना, पसीना बहाना, जहाँ भारत के किसान जिस धरती पर अपना खून पसीना बहाते हैं वहाँ पर बिखेरी जाए, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि वो डस्ट के साथ, रेत के साथ, सॉइल, मिट्टी के साथ, भारत माँ की मिट्टी के साथ, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और इसका एक ऐसा अंग बन जाए जिसको कि अलग ना किया जा सके। जवाहरलाल नेहरू, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इच्छा जो है वो व्यक्त की है। तो इस कॉम्प्रिहेंशन से आपके 3 काम हो जाएंगे। एक, आपका लिसनिंग की प्रैक्टिस हो गई, इंग्लिश जो वर्ड्स मैंने बोले हैं आपने सुने हैं, तो लिसनिंग हमारी हो जाती है। आप अगर साथ में इसको लिखना चाहें तो डिक्टेशन या सुलेख का काम भी हो जाता है। दोनों चीज़ों से आपकी इस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग या समझ भी बढ़ेगी। और जहाँ तक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की बात है, पहला क्वेश्चन इसका बनता है, व्हाट डज नेहरू वांट आफ्टर हिज डेथ, और एमसीक्यूज होने के बाद तो पैसेज और भी आसान हो जाता है। क्या स्पीच वो चाहते हैं, क्या बरियल और क्रिमेशन चाहते हैं, एनी रिलीजियस सेरेमनी चाहते हैं, या कोई टॉम्ब या मोन्यूमेंट चाहते हैं, नोट नहीं चाहते हैं। तो आंसर इसका सी आ जाएगा कि
कि वो कोई रिलीजियस सेरेमनी नहीं चाहते हैं, जैसा कि इस पहले पैराग्राफ के बिल्कुल शुरू में बात की गई है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या हाउ डज नेहरू वांट हिज बॉडी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इफ ही डाइज इन अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में अगर डेथ हो जाती है तो वो किस प्रकार से चाहेंगे कि उनका जो है ये काम हो जाए। तो आइए देखते हैं सेकंड पैसेज में वो क्या चाहते हैं। He wants his body to be brought back to India and cremated at Allahabad. नहीं, इलाहाबाद में नहीं, वहीं पे कहा था। Cremated there and his ashes brought to India. बिल्कुल सही जवाब। Buried नहीं था और cremated there and his ashes thrown into some river of that country भी नहीं था। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी इसका बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, Where does Nehru want a handful of his ashes to be thrown? डेथ और एशिज के दो ही तरीके बताए थे। एक हैंडफुल, मुट्ठी भर, कहाँ? यमुना, गंगा, सतलुज, महानदी। आंसर इज गंगा। क्वेश्चन नंबर 4, why does Nehru want a handful of his ashes to be thrown into the Ganga? पहला, बिफोर ऑफ रिलीजियस डिमांड, नो, उन्होंने मना किया है। बिकॉज गंगा इज सेकंड रिवर, नो, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। बिकॉज नेहरू वाज अटैच्ड टू गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड, राइट आंसर। तो सी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज गंगा फॉल्स इनटू द सी। ये बात तो हुई है लेकिन इस तरह से नहीं हुई। तो वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो बचपन से इसके साथ जुड़े हुए हैं। और अगर बाय चांस बोथ सी एंड डी होता तो हम दोनों भी कर सकते थे, लेकिन दो में से एक का चुनाव करना होगा तो हमें सी का चुनाव करना पड़ेगा। इसी तरह से आप इस पैसेज का टाइटल भी बता सकते हैं क्या है। माई लास्ट विश आप कर सकते हैं, विश ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू कह सकते हैं, विश ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हम कर सकते हैं। तो टाइटल का, थीम का क्वेश्चन बन जाता है। और अगर आप चाहें तो पूरे पैराग्राफ से 10, 15, 20 क्वेश्चन अपने खुद के बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WH फैमिली। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये चीज़ें समझ में आती रहेंगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और जिन साथियों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बने रहिए हमारे साथ। हर रोज़ हम एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।